नमस्कार, मैं हूं साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। प्रदेश में मुखिया मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में करीब 8.5 साल में हर उस व्यक्ति की परेशानी को ध्यान में रखकर काम किया गया है जो पिछली सरकार में खुद को शोषित और वंचित महसूस करते थे। लेकिन अब मनोहर कार्यकाल में प्रदेश की जनता को एक बेहतर शासन व्यवस्था भी दी गई है। अब किसी विभाग में बिचौलियों दलालों के लिए कुर्सी खाली नहीं होती है। अब किसी व्यक्ति का काम उसकी जाति, धर्म या फिर स्थान देखकर नहीं होता है। अब प्रदेश में अफसरशाही का बोलबाला भी नहीं है। मनोहर राज में प्रदेश के हर नागरिक का काम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से घर बैठे हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कई सराहनीय कदम उठाए हैं, जिसमें से एक ई फर्द योजना भी है। आज हम विकासशील हरियाणा में इसी योजना के बारे में जानेंगे। साल 2014 में जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली है, सरकार ये दावे करते नहीं थक रही है कि उन्होंने किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं, जिससे अन्नदाता की आमदनी पहले से बढ़ी है। लेकिन किसानों के सामने एक बड़ी समस्या जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द को लेकर भी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए ई फर्द योजना की शुरुआत की है, जिसके जरिए अब घर बैठे डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द निकाले जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जैसा नाम है, किसानों के हित में उन्होंने वैसा काम भी किया है। अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्नदाता के हित में कई ऐसे मनोहर कदम उठाए, जिससे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। पिछली सरकार में किसानों को जमाबंदी की फर्द के लिए अपना काम छोड़कर कई दिनों तक पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। बावजूद इसके काम होने की कोई गारंटी नहीं होती थी। कई बार तो भोले भाले किसान इन परेशानियों से बचने के लिए दलालों के चुंगल में फंस जाते थे। अन्नदाता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए 25 दिसंबर 2022 को ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसकी शुरुआत से अब लोगों को अपनी जमाबंदी हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही। अब पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति घर बैठे हस्ताक्षर युक्त ई फर्द ले सकता है। मैं ऐसे किसान बंधुओं से बात कर रहा हूं जो कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फ़र्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसी में मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द अर्थात फ़र्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फ़र्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फ़र्द पर हम पटवारियों से
साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फ़र्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फ़र्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। ई फर्द के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई फर्द का इस्तेमाल किसी भी सरकारी काम में किया जा सकता है। अब जमीन पर लोन के लिए बैंक ने भी ई फर्द की स्वीकृति दे दी है। अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीद बेच रहा है तो भी ई फर्द उस जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले ई फर्द के लिए अधिक पैसों का खर्च होता था, लेकिन अब मामूली रकम से ई फर्द लिया जा रहा है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विभाग ने महीनों की मेहनत के बाद करीब 18.5 करोड़ दस्तावेज स्कैन किए हैं, जिससे अब कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठकर एक क्लिक में पुराने से पुराना दस्तावेज निकाल सकता है। जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फ़र्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी, हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज़, ये कितनी अलमारियाँ भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियाँ भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज़ की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं, उनमें हमने दस्तावेज़ को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागज़ों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फर्द की शुरुआत करने के पीछे मनोहर सोच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक केस में दस्तावेज नहीं मिलने की वजह से तहसील ऑफिस में दस्तावेज का रिकॉर्ड रखने वाले एक कर्मचारी को सजा हो गई थी, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मन को आघात पहुंचा था। और ये बात कभी कभी मुझे घटना याद आती है कि आखिर मैंने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया। मुझे ध्यान है कि एक बार हाई कोर्ट का एक केस हुआ था, और हाई कोर्ट के केस में ज़मीन के कोई झगड़े का केस था। तो जो रिकॉर्ड कीपर था कचहरी का, अदालत यानी जो हमारे तहसील का, तो उस तहसील के रिकॉर्ड कीपर से एक दस्तावेज़ मांगा गया, और उसने बहुत समय लगाया, लेकिन उसको दस्तावेज़ मिला नहीं। और बार बार कोर्ट के कहने पर जब दस्तावेज़ नहीं मिला तो उस रिकॉर्ड कीपर को सज़ा हो गई। अब वो बेचारा सामान्य एक व्यक्ति, और उसको सालों की सज़ा हुई। अब हो सकता दोष उसका हो या किसी और का हो, लेकिन एक सामान्य बात पर उसको
ये जो सज़ा हो गई तो कोई उसका इतना बड़ा दोष नहीं था। तब ध्यान में आता है कि आखिर ये बातें तो सब जगह पर इसी प्रकार से हैं। तो मैंने तुरंत हमारे जो जिला उपायुक्त कैथल के थे उनको कहा कि आप अपना जितना भी रिकॉर्ड है इसको सबको डिजिटलाइज कराओ, सबकी इसकी स्कैनिंग कराओ और एक अच्छा रिकॉर्ड रूम ये बनाओ ताकि ये समस्या आगे कभी ना आए। और कैथल में वो रिकॉर्ड रूम जब बना तो मैं स्वयं उसका उद्घाटन करके आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हरियाणा के सभी जिलों को हमने कहा ये सारे रिकॉर्ड रूम हमारे इसी प्रकार से कंप्यूटराइज होने चाहिए, डिजिटलाइज होने चाहिए ताकि कहीं भी इस प्रकार की आने वाली कठिनाई ये हमको आगे ना आए। तो आईटी का इस प्रकार का ये जो काम ये लगातार आगे बढ़ाते बढ़ाते अब हमने सभी तहसीलों में जितने भी हमारे दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटलाइज कर दिया है। हमारे अपने जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो सारे डिजिटलाइज हो गए हैं। और अब तो पहले रजिस्ट्री जो हम जा कर के तहसीलदार के पास जाते थे, घंटों खड़े रहते थे, रजिस्ट्री होती थी, अब वो रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। हम सुबह जाएं, अपने जो भी दस्तावेज हैं उनको दे करके और तुरंत अपनी रजिस्ट्री करा करके ले आते हैं। हम इससे आगे भी बढ़ कर के अगर कोई रजिस्ट्री हमको ज़िले में कहीं भी करानी होती है, पहले एक तहसील निश्चित होती थी कि हम इसी तहसील में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ज़िले की किसी भी तहसील में और उस ज़िले के किसी भी गांव की कहीं की भी ज़मीन की रजिस्ट्री ये हम करवा सकते हैं। तो बहुत बड़ी सुविधा ये हमको मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास इससे कहीं आगे का है और सरकार इस ओर लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि लाल डोरा के अंदर आने वाली किसी भी प्रॉपर्टी के पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने लाल डोरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब प्रॉपर्टी के मालिक को उनका मालिकाना हक दे दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लाल डोरा मुक्त योजना को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा और पूरे देश में स्वामित्व योजना के रूप में लागू की गई है। हम इससे भी आगे बढ़ करके कई और प्रयत्न भी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में कहीं की जमीन की रजिस्ट्री पूरे प्रदेश में कहीं भी हो सके और न केवल तहसीलों में बल्कि अन्य प्रकार के जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी रजिस्ट्री हो सके। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इस सुविधा की ओर, हम सुशासन के एक कदम और आगे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों में हमने गाँव में जो गांव लाल डोरा से चिन्हित थे, लाल डोरा के दायरे के अंदर किसी के मकान की, किसी उसकी जायदाद की कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी, वो सब अंग्रेज़ों के टाइम से इस प्रकार का ये मामला चला आ रहा था। जब हमें लगा कि इससे भी कोई निजात पानी चाहिए तो लाल डोरा नाम की चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया और उस सब की जो प्रॉपर्टी है उनको चिन्हित करके, उनको रेखांकित करके, उनका एक प्रकार से पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको चिन्हित किया कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और हमने उस सब प्रॉपर्टीज़ का या तो प्रॉपर्टी कार्ड दे दिए हैं या रजिस्ट्री करवा दी हैं। अब धीरे धीरे जहाँ प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं उनकी भी सबकी रजिस्ट्रेशन कराना, इसको भी मानते हैं, इसको भी अनिवार्य करेंगे ताकि उस प्रॉपर्टी के मालिक हम बन सकें। उस प्रॉपर्टी को बेचते समय में कठिनाई ना आए, उस प्रॉपर्टी के बदले में हम कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो आसानी से ऋण लिया जा सके। तो ये भी एक मालिकाना हक जब हमको मिलेगा अपने उस प्लॉट के मालिकाना हक की रजिस्ट्री को लेकर के, हमारा माथा भी ऊंचा होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा कि आखिर हम एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इससे पहले कभी भी हम कह नहीं सकते थे। झगड़े होते थे, भाई भाई में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, और कहीं ज़मीन किसकी कितनी है, उसकी रेखांकन सीमाएँ क्या है, उसके सीमांकन का पता नहीं लगता था। तो इन सब झमेलों से और स्वामित्व की ये योजना जो हमने हरियाणा में शुरू की थी 26 जनवरी और 2019 को हमने ये जो सेवा शुरू की थी, मुझे खुशी है बताते हुए कि इस चीज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से भी लागू किया है। तो ऐसे बहुत जो पहल हम करते हैं उसको बाकी जगह भी लागू किया जाता है। आपको बता दें कि मनोहर राज में कई ऐसी योजनाएं चलाई गई जिसे केंद्र सरकार की ओर से सराहना मिली और पूरे देश में इस योजना को लागू करने पर विचार किया गया। इसमें कई योजनाएं तो लागू भी की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले 8 सालों में हरियाणा में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है।
जिसके जरिए गरीब से गरीब परिवार घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है। अब प्रदेश में पर्ची खर्ची का सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। मनोहर सोच किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का लाभ बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को फसल बेचने पर पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है, लेकिन पहले आढ़तियों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ती थी। इसी तरह किसानों को फसल की बर्बादी से बचाने के लिए क्षतिपूर्ति योजना लाई गई, जिससे किसानों को जोखिम फ्री कर दिया गया है। हमने किसानों के लिए जैसा मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से हमारी कितनी खेती होती है उसको हम रजिस्टर करते हैं। उसी में बाद में फिर जब खरीदी जाती है हमारी फसल, तो मंडी में जा कर के उसी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से हम फसल अपनी आसानी से बेच सकते हैं। हमारा पैसा सीधा जो है बैंकों में हमारे खाते में चला जाता है, और जो पैसा हमारे खातों में सीधा जाता है हम वास्तव में उसका अपने मन से उपयोग कर सकते हैं। जबकि इससे पहले ये पैसा सब आड़तियों के माध्यम से मिलता था, वो भी बहुत परेशानी से हमको पैसा वापस मिलता है। और हाँ, यदि कभी कभी प्रकृति की मार से कोई हानि होती है, नुकसान होता है, ओला पड़ता है, बारिश होती है, तो उसकी जो क्षति होती है उस क्षति के बदले में हमको मुआवजा मिले, इसमें भी बहुत झंझट होते थे। अब हमने उसके लिए भी एक नया पोर्टल बनाया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। अब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल, जब भी कोई किसान की हानि होती है, उसको कोई नुकसान होता है, तो उसको कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो उसकी एंट्री करे। बाद में फिर वहाँ के पटवारी, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के डीसी, वो उसको सबको जांचते हैं और उस जांच में जो त्रुटियाँ हैं उसको ठीक करते हैं, और फिर हमें निश्चित एक समय के बाद उसका जो मुआवजा है ये तुरंत मिलता है। तो मित्रों, ये सारे काम हमने आपकी सुविधा के लिए किए हैं, और हो सकता है इस सुविधा को प्राप्त करने में कभी कभी हमको कठिनाई भी आती हो, क्योंकि नए प्रोग्राम हैं। नए प्रोग्राम में कभी कभी उस प्रोग्राम को खोलने में, उसमें आंकड़े भरने में, उसमें सारे अपना विवरण भरने में कुछ देरी भी हो सकती है। कभी कभी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होने के नाते से इंटरनेट बंद हो सकता है, कभी हमारा पोर्टल बंद भी हो सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ हैं, और ये प्रारंभिक कठिनाइयाँ बहुत जल्दी हम इन सबको दूर करेंगे, और बहुत जल्दी आपको ये सारे सिस्टम, इसके लाभ निश्चित रूप से सामने आएंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। कहते हैं कि अपनी कमियों को छिपाने से बेहतर है कि हम भविष्य के लिए उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना कि कभी कभी सिस्टम में कोई खामियां आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश इसे और बेहतर करने की है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आयु के ऊपर भी निर्भर करता है, या हमारा इस इंटरनेट की विद्या से कितनी हमारी जानकारियां हैं उस पर भी निर्भर करता है। हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को इस प्रकार की जो जानकारी, जो ज्ञान रखता है, उसकी सहायता से ये चीज़ें समय पर इसको हमको भरना चाहिए। अगर समय पर इसको भरेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी कठिनाई आगे भविष्य में ये नहीं आएगी। तो इस काम के लिए हम ज़रूर इसको हम करें, और इसका जो भी लाभ है वो हम लगातार इसको उठाते रहें। हमने इस पोर्टल के माध्यम से ही, जैसा पता है आपको कि परिवार पहचान पत्र, इस नाम से भी एक डाटा तैयार किया है, ताकि हर परिवार का जो उसके सदस्य कितने हैं, वो सदस्य क्या काम कर रहे हैं, उन सदस्यों की आयु क्या है, उनको लाभ के नाते से कौन कौन सा लाभ लेने के लिए वो पात्र हैं, ये परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आई कार्ड ये भी हमने बनाए हैं। इस फैमिली आई कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को उसका चाहे राशन बनना हो, या उसको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना हो, या उसकी ओल्ड एज पेंशन, बुजुर्ग हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओल्ड एज पेंशन बननी हो। हमें कई प्रकार के सर्टिफिकेट जिनकी ज़रूरत होती है वो भी ऑटोमेटिकली उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का काम ये भी हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसे कई लाभ इस पोर्टल के माध्यम से हमको हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास पहले दिन से लोगों को एक बेहतर शासन व्यवस्था देने का रहा और इसमें पोर्टल की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री के मनोहर कदम ने विरोधियों पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि हमारे काम से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है कि हमारा इरादा नेक है।
ये भी मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि बहुत लोग इन सुविधाओं को देख करके परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी इसी बात से झलकती है कि वो कभी कभी आप जैसे भोले भाले लोगों को ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम इन पोर्टल को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि पोर्टल से होने वाला लाभ वास्तव में आपको उस दिशा के अंदर एक अच्छा यानी खुशी देने वाला एक कार्यक्रम जो हमारे विपक्षी लोगों को शायद गंवार नहीं गुजर रहा। उनको लगता है कि ऐसे अच्छे शासन से, अच्छी सरकार के बनने से और हमारे जो लोग हैं इनको किस प्रकार से विपक्षी लोग वो भ्रमित करना चाहते हैं। मैं अपील करूंगा कि उनसे सबसे सावधान रहना है और हाँ, जो आपको कठिनाइयाँ आती हैं उनको हमको ज़रूर बताना है। आवाम के हित में मनोहर सोच पर लाभार्थी भी अपनी मोहर लगा रहे हैं और मनोहर कदम को क्रांतिकारी बताते नहीं थक रहे। ये खुशी की बात है कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 लोगों ने डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-फर्द ऑनलाइन डाउनलोड किया है। इसी तरह सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को घर बैठे सिंगल क्लिक पर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसमें कोई शंका नहीं है कि ये दुनिया डिजिटलाइजेशन का है और जो इसके महत्व को समय रहते नहीं समझ सकेगा वो विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए हरियाणा को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। अब किसी को भी अपने काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे वो किसान हो, नौकरी पेशा में हो, व्यापारी हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए एक क्लिक कर अपना बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है। इसके लिए हरियाणा में पिछले 8 सालों में 100 से अधिक पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि विरोधी चाहे जो कहें, हमें इस बात का गर्व है कि हमने गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी है। सबसे पहले गरीब आदमी को घर बैठे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र इसकी योजना की, आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकारी सब योजनाएं उसको घर बैठे प्राप्त हों, ये हमने प्रयत्न किया है। हमको पोर्टल की सरकार कहा जाता है। हमें गर्व है कि हम पोर्टल की सरकार हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल और पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं और योजनाओं का ये लाभ पहुंचाया है। हमने 100 से अधिक ऐप और पोर्टल शुरू किए हैं। ये पोर्टल का ही कमाल है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक से ये उनके खाते में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में पहुंचता है। पोर्टल का ही कमाल है कि जमीन की फर्द लेने के लिए अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि स्वयं क्लिक करके अपनी फर्द घर बैठे ये प्राप्त कर सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन अपलोड करके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पोर्टल की बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक राशन ये योजना सफलता को प्राप्त कर सकी। बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा ये हमने इससे शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों का बीपीएल का कार्ड ये बनता है। पिछले 8 सालों में हरियाणा के हर व्यक्ति की आवाज सरकार तक पहुंच रही है और उसका समय रहते उचित समाधान भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आज पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के सभी के काम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में हर किसी का हित ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है और खासकर ग्रामीणों का हित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि जिस काम को करने में पहले महीनों सालों लग जाया करते थे, वो काम अब घर बैठे सिंगल क्लिक पर हो रहे हैं और मनोहर राज की कल्पना साकार हो रही है। विकासशील हरियाणा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।